हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विस्मृति के अर्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। विस्मृति क्या है? विस्मृति की अगर बात करें, जो सामान्य दिनचर्या या सामान्य व्यवहार में लोग समझते हैं, वही अर्थ है। अर्थात पूर्व की सीखी हुई चीज़ों का या जो ज्ञान का दोबारा स्मरण न हो पाना विस्मृति कहलाता है, जिसे हम कहते हैं सामान्यतः भूल गया मैं, या भूल गया, कुछ याद नहीं है। तो विस्मृति जो है पूर्व का ज्ञान हो, जो कोई अनुभव हो, कोई जो है आपके अंदर जो है उसका स्वरूप हो, ये जो चीज़ बनी हुई है और आवश्यकता पड़ने पर बाद में यदि आप उसे याद नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, सीखी हुई चीज़ों को दोबारा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। तो आइए इस विस्मृति के विषय में हम लोग डिटेल में कई दृष्टिकोण से अर्थ समझने का इसका प्रयास करते हैं, क्योंकि बिना इसका व्यवस्थित रूप से अर्थ समझे इसके प्रकृति को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो आइए पहले इसके अर्थ को विभिन्न स्वरूपों के अंतर्गत पढ़ते हैं। विस्मृति क्या है, अब उसको हम लोग देखते हैं। विस्मृति व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो सीखी गई कोई बात है, कोई व्यवहार है, कोई क्रिया है, या किसी चीज़ों को ज्यों कहते हैं वो याद रखा है, या अपने इंद्रियों से अनुभव किया है, या उसे अपने हृदय में, मन मस्तिष्क में धारण किया है, उसे पुनः उसी रूप में यानी बाद में पुनः उसी रूप में स्मरण करने पर या वैसा व्यवहार करने में असमर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। यानी पूर्व में कोई चीज़ सीखा हो, या याद किया हो, या अनुभव के रूप में धारण किया हो, या उसे अपने हृदय में आत्मसात किया हो, उसे बाद में पुनः उसी रूप में स्मरण करने में या व्यवहार करने में असमर्थ हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विस्मृति कहता है। आगे चलते इसका दूसरा भी अर्थ देखते हैं, जो और मज़ेदार है। देखिए, याद रहना, न होना, ये सब मानसिक प्रक्रिया है। भले ही हाथ पैर व्यवहार जरूर करते हैं, लेकिन नियंत्रण, निर्देशित उस दिशा में क्रियाकलाप मानसिक रूप से ही होता है, क्योंकि जहाँ मानसिकता नहीं पहुँच सकती, वहाँ का व्यक्ति का हाथ पैर या व्यवहार भी नहीं हो सकता। तो आइए दूसरा अर्थ इसका हम लोग देखते हैं। विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। विस्मृति क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी अब चलते हैं उसको देखते हैं। मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो पूर्व में अर्जित ज्ञान है। अब ज्ञानेंद्रिय क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे जिह्वा स्वाद को बताती है, नाक सुगंध दुर्गंध, कान ध्वनि को सुनती है, ठीक है। उसी तरह से त्वचा, ठीक है। और उसी तरह से आँख, ये सब क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस के माध्यम से यह ज्ञान को अपने अंदर लाती हैं। यानी मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित जो ज्ञान है, वह चाहे कोई जो कहते हैं चेहरा याद हो, या कोई क्रिया सीखा गया हो, या किसी बात को सीखा गया हो, या किसी विचार या व्यवहार को सीखा गया हो, ये सभी क्या है? ज्ञान के ही विभिन्न रूप हैं। तो मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो अर्जित ज्ञान है, जो विभिन्न रूपों में जो अर्जित ज्ञान है, उसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण न होना, पुनः उसी रूप में याद न आना, या पुनः उसी रूप में व्यवहार न कर पाना, या पुनः उसी रूप को न बता पाना, क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। ये तो रहा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। एक और अर्थ देखते हैं। ये सभी अर्थों को अगर आप व्यवस्थित रूप से समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसकी जो नेचर है विस्मृति का, वो भी आगे की वीडियो में जब बताऊंगा तो आप समझने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तीसरा अर्थ देखते हैं इसका। किसी चीज़ को अनुपयोगी व्यक्ति समझ करके या अनावश्यक समझ करके, यानी इसका कोई उपयोग नहीं है संसार में, या यह अनावश्यक है, हमारे लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी विषय को सीखा हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया हो, या कोई चीज़ सीखा है और उसका अभ्यास नहीं किया है बार बार, या मानसिक अक्षमता, जैसे उसकी कम बुद्धि है, या उसकी उस विषय में रुचि कम है, या उसमें उसकी भावना का जुड़ाव नहीं है, इत्यादि अनेक कारणों से पूर्व में सीखे गए ज्ञान का आवश्यकता पड़ने पर
पुनः याद न कर पाना क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। पुनः याद न कर पाना क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये विस्मृति जो है, इस जैसे स्मृति यानी जब से सीखने की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है, उसी तरह से भूलने की भी प्रक्रिया आदमी के सतर्क न होने पर वह प्रक्रिया भी क्या होती है? अनवरत रूप से कभी तेज कभी मंद चलती रहती है। ये अलग बात है कि जो उच्च मानसिक क्षमता वाले हैं उनके अंदर विस्मृति का जो दर है वह थोड़ा कम होता है, और जो कम मानसिकता वाले लोग हैं या कम बुद्धि लब्धि वाले लोग हैं उनके अंदर विस्मृति बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जो विस्मृति है यह भी एक प्रकार से एक प्राकृतिक जीवन का, प्राकृतिक मनुष्यों द्वारा या प्राकृतिक मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। हाँ, यदि जो चीज़ सीखी गई है उस पर मानसिक प्रक्रिया सक्रिय है तो विस्मृति कम होगा, उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। अगर व्यक्ति कोई चीज़ सीखा है उस पर ध्यान नहीं देता है, उसका उपयोग भी नहीं करता है, उसको वह ज़रूरी भी नहीं समझता है, तो ऐसी परिस्थिति में भूलने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। अर्थात जिस तरह से स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, उसी तरह से विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है जो विभिन्न कारणों से, विभिन्न गतिविधियों से, विभिन्न प्रक्रियाओं से के द्वारा किसी सीखी हुई चीज़ को भुला देती है, उसके अनुभव को, उसके आत्मसात को, उसके स्वरूप को भुला देती है। उसी को विस्मृति कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि विस्मृति का आप व्यवस्थित रूप से अर्थ समझने में सफल हो गए होंगे। सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। परिभाषाएं तो बहुत सी मिलेंगी, आप पढ़ते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारा इस वीडियो के माध्यम से लेक्चर दे करके आपके ज्ञान की व्यापकता बढ़ाना और आपको पूरी तरह से अपना ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करना ही मेरा उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है कि आप एक दो ठो परिभाषा रट लेंगे तो इस व्याख्या पर बीएड में कोई नंबर काटने का साहस भी जल्दी नहीं करेगा। तो बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।